बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइना ने पैसिफिक के अंदर अपने एक SLBM का जो है वो तजर्बा किया है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस वक्त पैसिफिक जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ नेवीज का मरकज बना हुआ है और वेस्टर्न कंट्रीज वहाँ पे अपनी जो है वो एक्सरसाइजेस कर रही हैं। अमेरिका ने पैसिफिक के अंदर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज में टिकॉनडिरोगा क्लास के एक बैटल क्रूजर को सिंक किया। इस एक्सरसाइज को शिप सिंक एक्सरसाइज जो है वो कहा जाता है। उसके अलावा जापान की नेवी ने भी एक अमेरिकन जहाज को एक टॉर्पीडो मार के जो है वो सिंक किया था। उसके अलावा चाइना और रशिया जो है वो भी अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अब इन्हीं एक्सरसाइजेस के दौरान चाइना की एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जिसको SSBN बोला जाता है, उसने एक SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया। बताया जाता है कि ये जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है ये चाइना का नया JL3 SLBM है। इससे पहले चाइनीज जो है वो JL2 SLBM इस्तेमाल करते हैं। ये तजर्बा जो है जो कि इस नए SLBM का किया गया है ये 6 जुलाई को किया गया। इस मिसाइल के ऊपर एक सिमुलेटेड या कह लें कि ट्रेनिंग वॉरहेड जो है वो रखा गया था और इसका जो टारगेट था वो भी पैसिफिक के अंदर ही था। चाइना ने इस मिसाइल के लॉन्च से पहले मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स को जो है वो प्रायर नोटिस जो है वो भेज दिया हुआ था, लेकिन इस लॉन्च के बाद जितनी भी ये कंट्रीज अमेरिका के साथ हैं, अमेरिकन एलाइज हैं जिनमें जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, उन सब ने आप कह लें कि चाइना के इस मिसाइल टेस्ट को जो है वो क्रिटिसाइज किया। इस मिसाइल को चाइना ने नॉर्दर्न चाइना के नजदीक एक बोहाई सी है वहां से लॉन्च किया था और इस मिसाइल ने तकरीबन 7,300 किलोमीटर का सफर तय करके अपने टारगेट को निशाना बनाया। अब यहाँ पे चाइना जो है वो थोड़ी सी गेम कर गया है और वो गेम ये है कि जो चाइना का JL2 मिसाइल है उसकी रेंज तकरीबन 7,300 7,400 किलोमीटर बताई जाती है, या कह लें कि 8,000 किलोमीटर के नजदीक उस मिसाइल की जो है वो रेंज बताई जाती है। जबकि चाइना का ये जो JL3 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है इसकी रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर बताई जाती है। तो चाइना यहाँ पे कह लें कि थोड़ा सा जो है वो छुपा गया। उसने 7,300 किलोमीटर की जो रेंज सिलेक्ट की है। इसका मतलब है कि चाइना ये नहीं बताना चाहता था कि ये जो मिसाइल था ये JL2 मिसाइल था या ये JL3 मिसाइल था, लेकिन ज्यादातर एनालिस्ट का ख्याल यही है कि पुराने मिसाइल का तजर्बा करना जो है वो कोई समझ में नहीं आती बात। अगर चाइना के पास एक लेटेस्ट मिसाइल है तो चाइना उसको जो है वो टेस्ट करना बेहतर समझेगा। बाकी रेंज 2,000 3,000 4,000 किलोमीटर इधर उधर हो भी जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ता। असल चीज तो ये है कि चाइना ने अपने एक नए मिसाइल का जो है वो तजर्बा किया और वो भी अच्छी खासी इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज के ऊपर जाके। अब जापान ने इस टेस्ट को क्यों जो है वो क्रिटिसाइज किया है, उसकी रीजन ये बताई जाती है कि ये जो मिसाइल था इसका जो फ्लाइट पाथ था वो जापान के सदर्न टिप से होके गुजरता था, जिसकी वजह से जापानीज ने अपना एक एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया। चाइना ने बेसिकली सबमरीन्स के जरिए से लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर करने की जो है वो अपनी एबिलिटी दुनिया के सामने रखी है और दुनिया को ये दिखाया है कि चाइनीज मिसाइल जो है वो अब हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अपने दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ये जो SLBMs होते हैं ये बेसिकली सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो SSBN सबमरीन्स होती हैं यानी कि ऐसी सबमरीन जो कि न्यूक्लियर प्रोपल्जन से चलती है और उसके ऊपर सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रखे जा सकते हैं, इनको SSBNs कहते हैं। और SSBNs के ऊपर SLBM जो मिसाइल्स होते हैं उनकी रेंज भी इंटरकॉन्टिनेंटल रेंजेस तक जो है वो जाती है। इन सबमरीन्स को और इन मिसाइल्स को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के तौर पे जो है वो रखा जाता है। फर्स्ट स्ट्राइक के लिए आपके पास एयरफोर्स के एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स होते हैं या आपकी जो लैंड मिसाइल्स होते हैं जो कि ज़मीन से फायर किए जाते हैं वो आपकी फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहलाते हैं। अब ये जो मिसाइल टेस्ट था इसके अंदर सिर्फ एक सबमरीन इन्वॉल्व नहीं थी, चाइनीज नेवी की और बहुत सी ब्रांचेस जो हैं वो भी इस टेस्ट के अंदर इन्वॉल्व की गई थी, जिनके अंदर से एक मैरीटाइम मॉनिटरिंग शिप जो था वो इस सारे टेस्ट को जो है वो मॉनिटर कर रहा था। फिर एक चाइना का U-3 जहाज है जो कि स्पेस ट्रैकिंग शिप कहलाया जाता है, जिसकी अपनी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 17,000 टन की है, वो इस एक्सरसाइज के अंदर शामिल था। फिर एक U-6 है जो कि एक थर्ड जनरेशन का ट्रैकिंग वेसल जो है वो कहलाता है और उसकी डिस्प्लेसमेंट 25,000 टन बताई जाती है। फिर जो मैंने आपको पहला बताया लाओवैंग 1 उसकी डिस्प्लेसमेंट 30,000 टन जो है वो बताई जाती है। ये बेसिकली एक मैरीटाइम मॉनिटरिंग शिप है। तो ये 3-4 शिप्स जो हैं वो चाइना ने इस एक्सरसाइज के अंदर इस मिसाइल की ट्रैकिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल किए, क्योंकि एक तरफ जब आप इस तरह का मिसाइल फायर करते हैं तो आपके जो ट्रैकिंग शिप्स होते हैं वो अपना मिसाइल तो ट्रैक करते ही हैं, तो इस तरह से इनको एडवर्सरी के मिसाइलों को ट्रैक करने की जो एक प्रैक्टिस है वो भी हो जाती है। ये जो JL3 मिसाइल है बताया जाता है कि ये तकरीबन 10 से 12,000 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। इससे पहले चाइना जो है वो अपनी SSBNs के ऊपर JL2 मिसाइल्स इस्तेमाल करता है जिनकी रेंज तकरीबन
तकरीबन 8,000 किलोमीटर है। इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि चाइना ये छुपा गया कि उसने किस किस्म का मिसाइल जो है वो फायर किया है, JL-2 या JL-3, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर जो मैक्सिमम फायरिंग रेंज थी वो 7300 किलोमीटर थी। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि चाइनीज सबमरीन इतनी लंबी रेंज के मिसाइलों के साथ जब ऑपरेट करेगी तो चाइनीज सबमरीन को बहुत ज्यादा दूर जो है वो जाना नहीं पड़ेगा, यानी कि अपने मेन लैंड से ज्यादा दूर जाए बगैर चाइनीज नेवी के ये जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो इस्तेमाल की जा सकती है, और इस तरह से इन सबमरीन की जो सर्वाइवेबिलिटी है उसको इंश्योर भी किया जा सकता है। ये जो नया JL-3 मिसाइल है ये बेहतर सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर के साथ आता है। इसका जो प्रोपल्जन सिस्टम है डेफिनेटली वो पुराने प्रोपल्जन सिस्टम से बेहतर है। फिर बताया जाता है कि ये जो नया मिसाइल है ये बेहतर एनर्जी टू वेट रेशियो के साथ आता है और मल्टीपल वॉरहेड्स जो है वो कैरी कर सकता है, जिनके अंदर डीकॉयज भी हो सकते हैं और लाइव स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो भी हो सकते हैं। JL-2 के मुकाबले में ज्यादा MIRVs जो हैं वो रखे जा सकते हैं और इसकी जो टारगेटिंग एक्यूरेसी है वो भी JL-2 के मुकाबले में जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। चाइना अपनी जो SSBN का फ्लीट है उसको भी बेहतर बना रहा है। इस वक्त चाइना के पास टाइप 094 क्लास की जिन क्लास सबमरीन्स हैं जिनके ऊपर से ये JL-3 मिसाइल जो है वो फायर किए जाते हैं, लेकिन अब चाइना के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एक टाइप 096 क्लास के सबमरीन जो है वो भी तैयार कर रहा है, जिनके लिए ये बेसिकली JL-3 मिसाइल जो है वो तैयार किए गए थे, लेकिन फिर वो जो टाइप 096 की सबमरीन्स थी वो थोड़ी डिले हो गई, तो इस वजह से चाइना ने अपनी पुरानी सबमरीन के ऊपर ये नए मिसाइल जो है वो हाउस कर दिए। जब मिसाइल बन गया तो फिर उसको इस्तेमाल करना जो है वो बेहतर एक डिसीजन था। इस वजह से चाइना अब पुरानी सबमरीन के ऊपर भी नया मिसाइल जो है वो हाउस कर रहा है और उनको इस्तेमाल कर रहा है। चाइना के पास इस वक्त 3 शिपयार्ड्स हैं जो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स तैयार करते हैं, जबकि बताया जाता है कि अमेरिका के पास 2 ऐसे शिपयार्ड्स हैं जो ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तैयार करने के कैपेबल हैं। इस नई टाइप 096 क्लास की सबमरीन के अंदर चाइना बेहतर मैग्नेटिक ड्राइव सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर रहा है ताकि इन सबमरीन्स की जो क्वाइटनेस है उसको बढ़ाया जा सके। रिम ड्रिवन प्रोपेलर्स जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं। बेसिकली ये जो सबमरीन्स होती हैं इनका स्टेल्थ तब बरकरार रहता है या बेहतर होता है जब इनकी नॉइस कम होती है, तो नॉइस को कम करने के लिए सारे इकदाम जो हैं वो चाइनीज उठा रहे हैं और नए मिसाइल और नई सबमरीन के साथ जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो ये चाइना का एक बेहतरीन या कह लें कि बहुत इम्प्रूव सेकंड स्ट्राइक कैपेबल हथियार जो है वो बन जाएगा। और इसी को अब चाइना जो है वो अब टेस्ट कर रहा है और अपने एडवर्सरीज को पैगाम जो है वो दे रहा है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मेरी नज़रों के सामने गुजरी थी जिसका छोटा सा एनालिसिस जो है वो आपके सामने रखा है। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।